2019 में आज ही के दिन कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने कायराना हमला कर सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया था। इस हमले में हमारे कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पुलवामा हमले की बरसी पर एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले में कुल 19 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें से 8 आतंकवादी मारे गए, 7 गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 पाकिस्तानी समेत 4 आतंकी अभी भी जिंदा हैं। एडीजीपी ने शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियां जैश-ए-मोहम्मद के पीछे पड़ी हैं और उनके लगभग सभी शीर्ष कमांडरों को ढेर किया जा चुका है। आगे उन्होंने कहा, हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे भी कश्मीर घाटी में 2019 के बाद उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और खासकर आज के दिन के हवाले से जिस तरह से एट्रीब्यूट दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से देखिए, जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था वर्ष 2019 में, अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी को हम लोग लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो वी आर डूइंग दिस। देखिए, टेरर इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और जो भी टेरर इकोसिस्टम का पार्ट है, चाहे वो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, OGWs हैं, सबको लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। जैसी सूचना आती है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, डिपेंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस, डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल्स। लॉट ऑफ मॉड्यूल्स हैव बीन बस्टेड। तो हमारा निरंतर प्रयास है कि इनको दोबारा पनपने नहीं देंगे। सर, जो अब देखिए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनके क्या टैक्टिक्स हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द लॉन्ग टर्म, हमारी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होगी टू एंटिसिपेट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी लगातार काम करती हैं, to anticipate any such modules or any such attacks that are being planned. So we are always on the job 24/7 and we are confident that we will not allow any such thing to happen. गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।